इनका मुद्दा ही सांप्रदायिक है। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि ये घोर सांप्रदायिक मुख्यमंत्री है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भेजो, हम इलाज कर देंगे। तो इलाज तो अभी उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं, जो गरीब है, जो अस्पतालों में लाइन लगाए, उनका नहीं कर पा रहे हैं आप। संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा इस तरह की हार्ड और ब्लंट भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सियासत होगा तो उससे सहमत नहीं होगा। औरंगजेब के नाम से शुरू हुई सियासत महाराष्ट्र लेके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी गूंजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक को उत्तर प्रदेश भेजें, इनका इलाज कर दें। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, औरंगजेब के नाम को लेकर जो है सियासी महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया, क्या कहेंगे? देखिए, अलग-अलग बातों पे अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं। और उस पे प्रतिक्रिया कैसे देनी है, अगर कोई संयमित बड़े पद पर है तो उसको बड़ी बात बोलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश भेजो, हम इलाज कर देंगे। तो इलाज तो अभी उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं, जो गरीब है, जो अस्पतालों में लाइन लगाए, उनका नहीं कर पा रहे हैं आप। आपके अस्पतालों की हालत दयनीय है। आप पहले मरीजों का इलाज करिए, तब किसी और का इलाज करने के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम उम्मीद करते हैं जो मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण पद पर हो, उसको कम से कम संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा इस तरह की हार्ड और ब्लंट भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पंजाबी ने सर विधायक जी जो थे उन्होंने बयान दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच जो लड़ाई थी वो धार्मिक नहीं, संपत्ति की लड़ाई थी। सबके हर विषय पे अपने विचार हो सकते हैं। लोकतंत्र में विचारों का सम्मान होता है। किसी भी विषय पे हमारी आपकी राय अलग होती है, पर हमारी आपकी भाषा ठीक होनी चाहिए। तो सबकी अपनी राय है, एक दूसरे की राय सुननी चाहिए। अपनी राय आप बनाने को स्वतंत्र हैं। आप जो चाहें सो राय रखें, लेकिन भाषा का संयमित इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने जो कहा सो कहा, कोई उससे सहमत होगा, कोई उससे सहमत नहीं होगा। लेकिन उस पे ये उपचार करने वाली भाषा मुख्यमंत्री सदन में कहें, तो निश्चित रूप से हम लोगों को ठेस पहुंचाने वाली भाषा है। सर, देखा गया है कि भाजपा सरकार जो है वो समाजवादियों पर आरोप लगाती है कि हमेशा जो है मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं, सनातन को नहीं मानते हैं। महाकुंभ को लेकर भी जो है तमाम प्रकार के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो है बयान दिए। देखिए, इनका मुद्दा ही सांप्रदायिक है। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि ये घोर सांप्रदायिक मुख्यमंत्री है। तो उनका मुद्दा ही सांप्रदायिक है। क्या वो ये कह सकते हैं कि सब धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि सबको वो इज्जत देते हैं, सारे त्योहार ऐसे अच्छे ढंग से मनाते हैं? कुंभ में जाने की बात यदि करें तो हम लोग तो गए थे। क्या उनके सारे विधायक गए थे? क्या उनके विधायकों के परिवार गए थे? क्या मुख्यमंत्री जी का परिवार गया था? क्या मोदी जी के सारे भाई गए थे? इस पर अनंत बहस हो सकती है। ये फर्जी आंकड़ेबाजी में घुरी हुई आत्ममुग्ध अपनी प्रशंसा खुद करने में और दूसरे की बुराई करने में माहिर सरकार है। आज जब 8 साल पूरे हो चुके हैं, आप अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं कार्यकाल के, तो आपको बताना चाहिए कि 8 साल में आपने क्या उपलब्धि हासिल करी, प्रदेश को कहाँ लेके गए। अभी भी 8 साल से पहले जो सरकारें थी उनका रोना रोया करते, इसका मतलब इनके पास अपनी उपलब्धि नहीं है। ये अपनी ही प्रशंसा करने में, दूसरी की बुराई करने में और सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी राजनीति चमकाने में विश्वास करते हैं। देखिए, आज कानपुर के लोगों ने अब्बू आजमाई का जो है पुतला दहन आग लगाई है, विरोध किया है। कानपुर में क्या लगता है आपको, कितना इसका बैन होना चाहिए? ये मैंने कहा ना, विचार अपने अपने, कोई सहमत होगा, कोई सहमत नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से किसी की सहमति असहमति हो सकती है, पर इतना बड़ा क्या मुद्दा है? आज जब आप विधानसभा में बैठते हैं तो आप प्रदेश के विकास चर्चा करनी चाहिए ना, कि बयानों चर्चा करते रहेंगे। आपकी नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, पूरे प्रदेश में जगह जगह आग लग गई थी। ऐसे बहुत लोग बयान दे देते हैं। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे किसी की भावना प्रभावित होती हो। हम सब लोग जो विकास के मुद्दे में चुन के आते हैं, हमको विकास की बात करनी चाहिए, लोगों की मदद की बात करनी चाहिए। सत्र चल रहा था, आपने बड़े शायरे अंदाज में जो है अपने मुद्दे उठाए थे, स्वास्थ्य को लेकर, नगर निगम को लेकर। एक टैक्स के बारे में भी आपने कहा था कि कानपुर में एक ऐसा टैक्स लग रहा है जो कहीं नहीं लगता है, क्या था? ये नामांतरण शुल्क नगर निगम लेता है कानपुर में 1%, जो लखनऊ में भी नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। पहले भी लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई है। हाउस टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है 2016 से लगा दिया जाता है। अब 2016 से आज टैक्स बढ़ा रहे हो, 2016 से लगाने की क्या औचित्य है? उनकी जो परियोजनाएं थी जेएनयूआरएम है, उसमें वो पिछली सरकारों की खामियां निकालते हैं, पर जो खामियां हैं सो हैं। उनको ठीक तो करना है ना। ऐसे ही उनकी अमृत योजना है या उनकी नमामि गंगे है, शीशामोड़ नाले का मैंने उदाहरण दिया था, सीवर लाइन्स हुआ जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। फेरी नीति का मामला है, अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चलता है, जिस अंदाज में छोड़ो पकड़ो के आधार पर क्षेत्र और धर्म देख करके, ये सब बातें ठीक नहीं है। उनको लेके हमने जो नगर निगम के कटौती प्रस्ताव आया था, उस पर विचार रखने का मौका मिला था। हमने अपनी बातें रखी हैं। उम्मीद करते हैं सरकार सकारात्मक रूप से, चूंकि हमने आलोचनाएं नहीं करी है, हमने सुझाव दिए हैं, तो हमारे सुझाव को ध्यान दे करके उन पे ठीक करके जनता को राहत देने का काम करेंगे। देखा गया जब विधायक जो थे उनका जब विरोध हुआ तो उन्होंने अपना बयान जो है वापस ले लिया।
और भाजपा लोग और आम जनता ये कह रही है कि उनको जो है समाजवादी पार्टी निष्कासित कर दिया। कितना सही मानते हैं? देखिए, ये हमारी पार्टी का निर्णय है। अगर किसी ने बयान अपना वापस ले लिया, तो आप क्या मानते हैं कमजोरी की निशानी है कि बड़ा दिल की होने की निशानी है? जो बड़े दिल का व्यक्ति होता है वही क्षमा करता है, वही माफ़ी माँगता है। तो अगर किसी ने अपनी बात के लिए माफ़ी माँगी इसका मतलब वो व्यक्ति बड़े दिल का आदमी है, वो छोटे दिल का आदमी नहीं है। तो मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। अब पार्टी हमारी क्या निर्णय करेगी ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये उनका विषय नहीं, वो अपनी पार्टी को ठीक करें जो गुंडे माफियाओं को भर्ती करते घूम रहे हैं। एक माफिया ने 30 करोड़ रुपए नाव पे कब्जा करे कमा लिए, इसकी तारीफ मुख्यमंत्री सदन में कर रहे हैं। तो उनको अपने आंतरिक का चेक करना चाहिए वो किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं, किन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। कम से अपने मुद्दे ठीक करें और जनता की बेहतरी के लिए जो जरूरी है उस काम को पहले करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे विधायक अमिताभ बाजपेयी, जिनका साफ तौर से कहना है विवाद बढ़ता जो हुआ इसके बाद विधायक ने माफी मांग ली। इसका हम स्वागत करते हैं। बाकी पार्टी का निर्णय है, जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। अपने सहयोगी विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर।